जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं मुगल साम्राज्य की एक ऐसी कहानी जो किसी फैमिली ड्रामा से कम नहीं है। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही चौंकाने वाले सवाल से। और देखिए, यही सवाल हमारी पूरी कहानी की नींव है। तो चलिए इस कहानी के किरदारों को और उनके इरादों को समझने के लिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें मिलना होगा सत्ता के इस बड़े खेल के असली खिलाड़ियों से। ये वो लोग थे जिनकी हर एक चाल पूरी सल्तनत का भविष्य तय कर रही थी। देखिए, कागजों पर तो मुगल साम्राज्य के बादशाह थे सम्राट जहांगीर। सारी पावर, सारा कंट्रोल उन्हीं के हाथ में था। लेकिन असलियत कुछ और ही थी। जमीन पर हुकूमत की बागडोर किसी और के हाथ में थी। और वो थी उनकी महत्वाकांक्षी पत्नी साम्राज्ञी नूरजहां। नूरजहां एक जबरदस्त रणनीतिकार थीं, जो असल में पर्दे के पीछे से पूरा साम्राज्य चला रही थीं। और यही बात उन्हें इतिहास की सबसे पावरफुल महिलाओं में से एक बनाती है। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है। नूरजहां ने अपनी ही भतीजी मुमताज को दरबार के तौर तरीके सिखाए थे, उन्हें तैयार किया था। और ये रिश्ता आगे चलकर इस कहानी में एक बहुत ही अहम मोड़ लेने वाला था। अब साम्राज्ञी और उनके सौतेले बेटे राजकुमार शाहजहां के बीच सत्ता को लेकर एक जबरदस्त खींचतान चल रही थी। शाहजहां अपनी सौतेली मां के हाथ की कठपुतली बनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। और बस इसी बात ने दोनों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया, एक बहुत ही खतरनाक टकराव की स्थिति में। ये जो तनाव था, ये आखिरकार एक ऐसे विद्रोह में बदला जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। एक ऐसा कदम जिसने पूरी मुगल सल्तनत को हिलाकर रख दिया। तो देखिए, साल 1612 में शाहजहां की शादी मुमताज महल से हुई। लेकिन फिर साल 1627 में शाहजहां ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। लाहौर में उन्होंने न सिर्फ साम्राज्ञी नूरजहां को, बल्कि अपने सगे पिता सम्राट जहांगीर को भी कैद कर लिया। मतलब सोचिए, तख्त के वारिस ने ही राजद्रोह कर दिया था। ये कोई छोटी मोटी बगावत नहीं थी, ये खुला राजद्रोह था। शाहजहां ने एक ऐसी लाइन क्रॉस कर दी थी जिसने पूरे साम्राज्य को एक बहुत बड़े संकट में डाल दिया। लेकिन अगर किसी को लगा कि नूरजहां सलाखों के पीछे हार मान लेंगी, तो वो उन्हें बिल्कुल नहीं जानता था। असली खेल तो अब शुरू होना था। जेल के अंदर ही नूरजहां ने एक प्लान बनाया। और इस बार उनकी रणनीति में ना कोई सेना थी, ना कोई हथियार, सिर्फ उनकी अपनी बुद्धि और उनका करिश्मा। और उनका निशाना कौन था? जेलर महाबत खान, जो अपनी सख्ती और वफादारी के लिए मशहूर था। लेकिन नूरजहां ये बात अच्छी तरह जानती थी कि हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है और उसे इस्तेमाल कैसे करना है। और यहीं पर उनकी असली ताकत सामने आती है। कहा जाता है कि उन्होंने बस जेलर की तरफ देखा और मुस्कुरा दी, और वो पिघल गया। एक सोची समझी मुस्कान ने अपने ही कैद करने वाले को निहत्था कर दिया। और नतीजा, महाबत खान ने खुद जेल के दरवाजे खोल दिए। सम्राट और साम्राज्ञी आजाद थे। इस एक चाल ने सत्ता के इस खेल का पूरा पासा ही पलट दिया था। इस ड्रामेटिक फरारी के बाद सत्ता का समीकरण तो बदल गया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही वक्त बाद सम्राट जहांगीर की मौत हो गई, और इसके साथ ही शाहजहां के लिए तख्त का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। अब जब सत्ता का संघर्ष खत्म हुआ, तो शाहजहां की जिंदगी का एक बिल्कुल अलग पहलू दुनिया के सामने आया। अब उनका शासन सिर्फ जंगों और जीतों से नहीं, बल्कि अपनी पत्नी मुमताज महल के साथ उनके रिश्ते से पहचाना जाने वाला था। एक ऐसा रिश्ता जिसकी मिसालें आज तक दी जाती हैं। तो आखिर एक खुशहाल शादी का राज क्या था? खैर, उस जमाने के किस्सों के मुताबिक शाहजहां को इसका जवाब पता था, और वो था लगातार तारीफ। खास तौर पर जब बात खाने की हो। कहते हैं कि एक सही वक्त पर की गई तारीफ एक पूरी सेना से ज्यादा ताकतवर हो सकती है। उनका रिश्ता बहुत गहरा था, और इसी वजह से उनका परिवार भी काफी बड़ा था, जिसने मुगल वंश को और मजबूत किया। पर यह रिश्ता असल में कितना गहरा था? अगला जो फैक्ट है वो शायद इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। 14। ये नंबर है शाहजहां और मुमताज के बच्चों का। जी हां, 14 बच्चे। ये संख्या अपने आप में उनके बीच की गहरी जिंदगी भर की पार्टनरशिप की कहानी कहती है। तो उनकी कहानी में हमें क्रूर राजनैतिक महत्वाकांक्षा भी दिखती है, और एक बहुत ही गहरा पर्सनल रिश्ता भी। और यही बात हमें इस मशहूर सम्राट की विरासत के बारे में एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। तो सवाल यह है कि शाहजहां का शासन सत्ता से पहचाना जाना चाहिए या प्रेम से? शायद इसका जवाब यह है
कि इतिहास कभी सिर्फ राजनीति या लड़ाइयों के बारे में नहीं होता। ये उन कॉम्प्लेक्स इंसानों की कहानियों से बनता है जिन्होंने उस दौर को जिया है। ऐसी जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर मिलते हैं।